नमस्कार बच्चों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो क्लास 3 की कार्य पुस्तिका है हिंदी की वो देख रहे थे। उसमें 90 तक जो कार्य पत्रक है वो हम पूरे कर चुके थे। आज 91 नंबर का कार्य पत्रक है वो करेंगे। तो आप 91 नंबर कार्य पत्रक है, ये पेज नंबर है 124, इस पर आ जाओ। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो ये चित्र देखना और 4-5 वाक्य आपको लिखना है। इसमें क्या, एक खजूर का पेड़ है, पक्षी उड़ रहे हैं, दो लड़के हैं, ये पतंग उड़ा रहे हैं, एक घर है, इसके अलावा एक पेड़ है, पीछे ये पहाड़ है। तो ये देखकर आपको वाक्य बनाने। तो यहाँ पर लिखो, तो ये लिख दो, एक खजूर का पेड़ है। यहाँ पर लिख दो, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। एक घर भी है इसमें, तो लिख दो, एक घर है। ऐसे आपको वाक्य बनाने। तो ये 4 वाक्य इससे हो गए, एक नहीं 2 है यहाँ पर घर। तो आप ये एक लिखा है, इसको मिटा के यहाँ पर 2 लिख दो। ये इसको मिटा के यहाँ पर 2 लिख दो। आप पेंसिल से करना, ठीक है, पेन से नहीं करना। 2 घर हैं। इसके अलावा देखो इस फोटो में क्या है, ये छोटी छोटी घास भी है। तो यहाँ पर लिख दो, छोटी छोटी घास भी है। ऐसे आपको वाक्य बनाने। तो ये हो गया, ये कार्यपत्रक पूरा हो गया। अब कार्यपत्रक 92 92 है, ये देखते हैं। तो ये कविता है, इसको पढ़ो और प्रश्नों के उत्तर देने। तो कविता पढ़ते हैं। यहाँ पर रंग थोड़ा चेंज कर देता। बना घोंसले पक्षी उड़ते, जो बना घोंसले पक्षी उड़ते, पक्षी वो घोंसला बना के उड़ते हैं, उड़ते नहीं रहते, माफ करना। बना घोंसले पक्षी रहते, सबको साया देते पेड़, जो पेड़ है वो साया भी देते हैं। सर्दी गर्मी सहते रहते, ठंडी हवा बहाते पेड़, जो पेड़ है वो ठंडी हवा भी देते हैं। बादल अपने पास बुलाते, बादल है उनको भी पेड़ पास बुलाते हैं। और रिमझिम बारिश लाते पेड़, तो पेड़ पेड़ क्या क्या करते हैं, तो पक्षी उसमें रहते हैं घोंसले बना के, वो साया भी देता है सर्दी गर्मी में, ठंडी हवा भी देता है, बादल भी बुलाता है और बरसात भी लाता है। अब कविता में बात की गई है किसकी, पेड़ के बारे में। तो ये क सही है, तो यहाँ पर क लिख दो। सर्दी गर्मी सहन करते कौन करता है, पेड़ करता है, तो ग सही है, तो ग लिख दो। घोंसले बनाकर कौन रहते हैं, कौन रहते हैं, पक्षी, यहाँ पर पक्षी लिख दो। पेड़ साया के साथ साथ क्या देते, पेड़ साया के साथ साथ क्या देते हैं, लिखिए। तो एक देते ठंडी हवा, तो ये पूरा वाक्य लिख दो। पेड़ ठंडी हवा देते हैं, ठंडी हवा, ठंडी है, ठंडी हवा देते हैं। इसके अलावा पेड़ ठंडी हवा देते हैं, इस कविता में देखो। और बादल को बुलाते हैं, यानी बारिश भी देते हैं, पेड़ ठंडी हवा देते हैं, बारिश भी लाते हैं, बारिश भी लाते हैं। तो ये पेड़ है वो हमको देते हैं। इसके अलावा फल भी देते हैं, तो लिख दो, पेड़ फल भी देते हैं, देते हैं। अब 500 क्वेश्चन देखो, हमें प्रति वर्ष 2 पेड़ लगाने चाहिए, यानी हमको रोजाना प्रति वर्ष कितने पेड़ लगाने चाहिए, 2 पेड़। इन लगाए हुए पेड़ों की सुरक्षा हम कैसे करेंगे, तो पेड़ों की सुरक्षा कैसे करेंगे, तो पेड़ों में पानी डालेंगे। भाई पेड़ों की सुरक्षा करनी है, पानी डालना पड़ेगा, पेड़ों में पानी डालेंगे व इनको जो पशु है उनसे बचाएंगे। तो इनको पशुओं से
बसाएंगे। कैसे बसाएंगे? तो बाढ़ लगा के पशुओं से बसाएंगे। तो ऐसे आप ये वाक्य लिख दो। तो ये 5वां क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला कार्यपत्र है 93। इसमें क्या है? एक सरला है, ये लड़की है, वो परिवार के साथ पिकनिक पर गई। अब बताइए। तो ये पिकनिक का फोटो है, ये बहुत सारे फल रखे हुए हैं यहाँ पर, ये कुछ बर्जर भी गया है, पता नहीं जो भी आप खाते होंगे वो लगा हुआ है, रखा हुआ है। बाकी ये आसपास बैठे हैं दरी पर। इनके सामने खाने का क्या क्या सामान रखा हुआ है? तो ये सामान खाने में क्या क्या है ये आपको देख के लिखना है। तो ये क्या क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फोटो सही। ये टमाटर है, ये अंगूर है, ये अमरूद है, इसके अलावा ये सेब, मानो इसको सेब मान लो, कोई नहीं। ये यहाँ पर अंडे रखे हुए, ये पता नहीं क्या है। यहाँ पर पर्जर भी गया, बीजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो है खाने के लिए। तो ये लिखे हुए, तो ये सामने जो सामान है ये लिख दो। इसके क्या क्या है? टमाटर है, इसके अलावा सेब है, अंडा है, अमरूद है। ये फल फल तो मैंने लिख दिए। बाकी जो ये जो फास्ट फूड है ये आप देख के लिख देना। अंगूर है, अंगूर लिख देते हैं, अंगूर है। तो इनके सामने क्या क्या है? तो ये लिख दिए, टमाटर, सेब, अंडा, अमरूद, अंगूर। बच्चे किसके ऊपर बैठे हैं? तो किसके ऊपर? दरी के ऊपर। तो ये पूरा वाक्य लिख दो। बच्चे दरी के ऊपर ऊपर बैठे हैं, बैठे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन ग, आपने इनमें से कौन कौन सी चीजें खाई हैं? तो हमने तो भाई ये फल ही खाए, बाकी फास्ट फूड वगैरह तो कम ही खाते। आपने कोई खाए हो तो आप लिख देना। ये यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह रखी हुई है, तो ये भी आप लिख देना। ठीक है। तो आपने क्या क्या खाया वो लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूँ, मैंने अंगूर खाई, अंगूर। इसके अलावा सेब, टमाटर, ये भी खाया है। आइसक्रीम ये भी खाई है। तो जो जो खाया वो आपको लिखना है। तो ये लिख दो। आप पिकनिक पर जाते समय कौन कौन सी चीजें साथ में ले जाएंगे? तो आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आप साथ में क्या क्या ले जाएंगे? तो ये अमरूद वगैरह ये सब ले जाएंगे। तो लिख दो, खाना, पानी, दरी, कपड़े। तो ये आपको सब साथ में ले जाना है। ठीक है। तो ये लिख दो। अब कार्यपत्रक 94, जो 94 है, इसमें देखो। तो ये पद्यांश है, ये पढ़ो। आलस छोड़ो बच्चों जागो। आपको क्या करना? आलस छोड़ो बच्चों जागो, आंखें खोलो जगो उठो, अब सोने का समय नहीं है, काम करो तुम जगो उठो। यानी आलस छोड़ना, आंखें खोलो, सोने का समय नहीं है, काम करो और जागो तुम। अब देखो, कविता में छोड़ने की बात की गई, किससे? आलस को छोड़ने की। तो ये ख सही है, तो यहाँ पर ख लिख दो। कविता में क्या करने को कहा गया है? आलस करने को ना, काम करने को सही है, नाम करने को ऐसा नहीं कहा गया है, विश्राम करने को ये भी ना नहीं कहा गया। तो ये ग सही है, तो यहाँ पर ग लिख दो। काम करने को कहा गया है। कविता की वह पंक्ति लिखिए जिसमें आंखें खोलने को कहा गया है। तो पंक्ति देखो, आंखें खोलने को इसमें कहा गया है, आंखें खोलो जगो उठो। तो ये लिखना है। तीसरे में लिखो, आंखें खोलो जगो उठो। ये पंक्ति लिखो, लिखनी थी। आंखें खोलो जगो उठो, जगो उठो। ये पंक्ति लिख दी। अब चौथा क्वेश्चन, आप सुबह उठकर क्या क्या करते हैं? कोई दो काम लिखिए। आप सुबह उठ के क्या क्या करते हो? दंत मंजन करते हैं और कुल्ला करते हैं, नहाते हैं, जो भी आप लिखना है। तो लिख दो, आप सुबह उठकर क्या क्या करते हैं? कोई दो काम लिखना है, तो आप लिख दो। ऐसे लिखना है, हम सुबह उठकर दंत मंजन करते हैं। हम सुबह नहाते हैं।
तो ये हम काम करते हैं, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन, उस दिशा का नाम लिखिए जिस दिशा में सूर्य निकलता है। सूर्य किस दिशा में निकलता है? पूर्व दिशा में, ठीक है। ये दिशा होती है, ऊपर होती है वो उत्तर होती है, नीचे की साइड ये होती है दक्षिण। जिधर सूर्य इधर उदय होता है इसको बोलते हैं पूर्व, और जिधर अस्त होता है सूर्य डूबता है उसको बोलते हैं पश्चिम। तो ये 4 दिशाएं होती है। तो सूर्य निकलता किधर है? पूर्व दिशा में। तो ये पूर्व यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, पूर्व दिशा, ये लिख दो यहाँ पर। आलस करने से क्या हानि होती है? तो आप आलस करोगे तो काम नहीं होगा, पढ़ाई भी नहीं होगी, तो बहुत हानि हानि है, तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। आलस करने से, तो यहाँ पर लिख दो, आलस करने से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो क्या हानि होगी? कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, तो ये हानि हमको होती है। तो ये आपको ऐसे लिखना है, ये लिख दो वाक्य, पीछे खड़ी पाई है, ठीक है। अब अगला कार्यपत्रक 95 95 है, इसमें क्या है? तो अपनी कल्पना से जो कहानी है या कविता है इसको आगे बढ़ाना है। राजू स्कूल से घर आया। कौन? राजू। उसकी माँ ने उसे बाजार से सामान लाने को कहा। माँ ने उसको सामान लाने को कहा। उसकी माँ ने एक सुशी राजू को दी, मतलब वो जो सामान लाना था वो लिख के राजू को दिया। अब राजू बाजार गया। अब आगे कहानी आपको लिखनी, ठीक है। तो सोचो, राजू बाजार गया तो क्या होगा? राजू बाजार गया, उसने दुकान पर जाकर दुकान पर जाकर जो सुशी है वह सुशी दुकानदार को दी, क्योंकि वो सामान लेना था तो दुकानदार को दी। दुकानदार ने जो सुशी में था वो सामान निकाला व राजू को दिया। राजू को दिया। राजू ने दुकानदार को पैसे दिए। दुकानदार को पैसे दिए व सामान लेके घर आ गया। सामान लेके घर आ गया। तो ये कहानी ऐसे आपको लिखनी है। तो आप वीडियो को रोक के ये कहानी लिख दो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा आपको करना है, ठीक है। बादल भैया बहुत हुआ कीचड़ और बादल भैया बहुत हुआ कीचड़ और पानी पानी, यानी बहुत सारा पानी पानी हो गया। आई याद सभी को नानी, सभी को नानी याद आ गई। जाए कहाँ? कहाँ? खेले खेल। भाई पानी पानी हो गया तो कहाँ खेले खेल। घर में पानी ही हो रहा, डेलम पेल। सड़क बनी है ताल तले या। हमको डांटे हमारी मैया, जो हमको डांटे, बाहर खेलते तो बारिश में खेलते हैं तो कौन डांटती है? मैया। मैया मतलब माता। अब अगले पेज नंबर पर आ जाओ। ये आपने नहीं लिखे हो तो आप ये कविता वाले लिख दो, खाली स्थान में जो जो लिखे आप ऐसे लिख दो। अब आगे ये ओसीआर आधारित आंकलन है, ये आपको विद्यालय में आपके जो शिक्षक है वो करवाएंगे, तो ये आपको छोड़ना है, ठीक है। ये खाली छोड़ दो इसको, ये पूरा आप खाली छोड़ दो। अगले पेज नंबर पर आ जाओ। आंकलन 17 लिखा हुआ है, ये इस पे आ जाओ, ठीक है।
नीचे दिए गए चित्र को देखकर 4-5 वाक्य आपको लिखना है। तो ये ऐसा गुब्बारा बेचने वाला हमने पीछे एक कार्यपत्रक में देखा था। कौन सा देखा था वो आप पीछे आ जाओ। पीछे लगभग 2-3 कार्यपत्रक पीछे हमने ये सेम फोटो देखा था और 4-5 वाक्य लिखे थे। तो वो वाक्य यहाँ पर आपको उतारने, ठीक है। तो ये हमने लिखा था एक व्यक्ति गुब्बारे बेच रहा है। उसके पास कितने गुब्बारे? उसके पास 8 गुब्बारे हैं। ये लिख दो 8 गुब्बारे हैं। उसके पास कितने गुब्बारे? 8 गुब्बारे। एक गुब्बारा लड़के को दे रहा है। लड़के को दे रहा है। तो ऐसे आपको वाक्य लिखने थे। ये 3 हो गए। चौथा वाक्य और लिख देते हैं। वह व्यक्ति, जो व्यक्ति इसमें है, वह व्यक्ति बूढ़ा है। जैसे ये दाढ़ी वगैरह आई हुई है। वह व्यक्ति बूढ़ा है। ऐसे आपको लिखना है। तो ये वाक्य लिख दो। अब अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का। नीचे दी गई कहानी को आपको क्या करना है? आगे बढ़ाना है। तो कहानी दी हुई इसको आपको आगे लिखना है। सीनू और रसना अच्छे दोस्त थे। कौन? सीनू और रसना। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन जब सीनू स्कूल नहीं आया तो रसना उसके मिलने घर गई। उसने देखा, तो ये हमने ऐसी कहानी पीछे भी देखी थी। वो स्कूल नहीं आया, क्यों नहीं आया? तो वो बीमार होगा। रसना उससे मिलने उसके घर गई। उसने देखा कि जो सीनू है, उसने देखा कि सीनू बीमार है। ये लिख दो, सीनू बीमार है, उससे बुखार है। ये बू है, ठीक है। ब है, बुखार, बुखार है। वह लेटा हुआ है। तो ये कहानी ऐसे आगे बढ़ गई। इतनी लिख दो। आगे और याद आए तो आप लिख देना, बाकी इतनी खूब है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 13। तो नीचे दी गई कविता है, इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। नीचे दी गई कविता को आगे बढ़ाना। आओ सब मिले खेल खेल खेले खेल। आओ सब मिल खेले खेल। सुख सुख करती आई। यहाँ पर लिख दो रेल। पीछे 3 शब्द है, रेल ही आएगा। रमेश सबसे आगे जाए। सीटी भी वह तेज बजाए। यहाँ पर हो जाए बजाए। तेज भागती जाए रेल। बड़े मजे का ये है खेल। तो ये खेल, यहाँ पर खेल लिख दो। तो ये 3 खाली स्थान ऐसे आप भर दो यहाँ पर। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन कर लिया। अगले जो कार्यपत्र के वो अगले वीडियो में करेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो देखा है तो आपको वो धन्यवाद है बहुत। और जो दूसरी वीडियो नहीं देखे हो तो आप इस चैनल की जो प्ले लिस्ट है 3री क्लास की हिंदी की, उसमें आपको दूसरी कार्यपत्र के वीडियो वो भी मिल जाएंगे। और अगले वाला जो वीडियो है एक बच्चा है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहो।